माता की। हमारे महिला के अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी जी, प्रदेश भारी और हमारे साथी विष्णु जी विधानसभा में, हमारे सीनियर विधायक प्रकाश सिंह जी, सुंदर अवधी, हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी और भी नम्र सभी का लेना हूँ। और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की शक्ति यहाँ पर है, उन सभी को मैं हाथ जोड़े प्रणाम करता। साथियों, शुरू से लगता है और आपने देखा होगा कि लिखना यूपीए सरकार भ्रष्टाचार का पर्याय बन के रही। और जब एक सामान्य चाय बेचने वाला लड़का जब भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारों को आगे लेके चला और देश का प्रधानमंत्री बना, तो ये जो सोने चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, इन लोगों से सहा नहीं जाता। इस देश का कोई पिछड़ा, कोई गरीब, कोई पिछले अंतिम पायदान पर जो परिवार रह रहा है, उसका बच्चा अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो इनसे, रसूखदार लोगों से, इन अमीरों से जो भ्रष्टाचार से अमीर हुए हैं, इनसे सहा नहीं जाता। और आज बहुत शर्म की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन पर देश के 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, उनके माता पिता भाई बहन की बहुत कृपा है, ऐसे प्रधानमंत्री, देश की मां जिनको अपना बेटा मानती है, ऐसे प्रधानमंत्री जो गर्भवती महिला है वो भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जैसा बेटा मेरी कोख से भी जन्म ले, ऐसे प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहना ये बहुत शर्म की बात है। और ये दिखाता है कि ये जो अंग्रेज भारत से छोड़कर गए, वो अंग्रेज तो भगा दिए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता आज तक इन कांग्रेसियों के दिमाग से गई नहीं है। और ये कांग्रेसी, ये न केवल प्रधानमंत्री जी की माता जी, बल्कि इस देश की जो एक एक मां है, उन सभी के खिलाफ में ये कांग्रेस का पप्पू है। इस बार भी लगातार 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनेगी और कांग्रेस की सब सीटों पर जमात जब्त होगी। जगमोहन महिलावती। राम राम भाई सारा ने सभी सम्मानित मंच पर नेतागण और सामने खड़े हुए हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, ये कांग्रेस का कोई मोदी जी को पहला गाली देने का कोई वाकया नहीं है। इससे पहले भी इसकी मां, राहुल गांधी की मां, उसने भी मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। और यही पप्पू, इसने पहले मोदी जी को पिछले चुनाव में चोर कहा था कि चौकीदार चोर है। तो ये आप समझ सकते हैं कौन सी संस्कृति से ये लोग आए हैं, जो 140 करोड़ देशवासियों के मत से देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वास्तव में तो भाई एक बार कृष्ण भाई से हटा दीजिए। हाँ, वास्तव में तो इनको हजम नहीं हो रहा कि गरीब माँ का बेटा एक चाय वाला देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री और पूरे विश्व का ऐसा वो लोकप्रिय नेता जिस पर पूरा विश्व भरोसा करता है, तो इनकी दुकान बंद हो चुकी है। आइए मंच है, हम उस भाषा का प्रयोग नहीं करते जैसा इनकी माँ ने और इनकी दादी ने, मैं बता रहा हूँ, जैसा इनकी माँ ने और इनकी दादी ने, दादी कहाँ से शुरू हुई थी आपको पता है, ठीक है, तो वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत के 140 करोड़ लोग अपना काम करेंगे और जिस तरह से भारत 2047 तक जिस राष्ट्र बनेगा, उसमें मोदी जी के साथ पूरे 140 करोड़ देशवासी और विश्व के बहुत सारे ऐसे वो देश खड़े हुए हैं। हम आगे बढ़े और मोदी जी को और मजबूत करें। मोदी जी वो इंसान है, जितनी गाली ये लोग देंगे, पिछले 25 साल से मोदी जी को खूब भर भर के गाली दी है और मोदी जी ने उनको एक एक राज्य इनसे छीनते हुए वो उपहार वापसी किया है। तो एक आध राज्य में
जैसे पंजाब या एक आध राज्य में और बचे हैं, उनको अगली बार खोस लेंगे, इनको और तसल्ली बैठा देंगे इनकी। तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे दिल्ली प्रदेश के महामंत्री, यशस्वी महामंत्री जिनके नेतृत्व में आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि कुछ ओपी अभियान कैसा चला था, भाई विष्णु मित्तल जी, हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष रविंदर सोलंकी जी, हमारे जिला के पूर्व अध्यक्ष भाई जगमोहन महलावत जी, मंच का संचालन कर रहे सुनील घावरी जी, पालम से हमारे विधायक और मेरे साथी कुलदीप सोलंकी जी, और मंच पर सभी का नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। 2 मिनट का समय दिया है महामंत्री जी ने। मित्रों, आज ये जो घटना कांग्रेस के नेताओं द्वारा हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। महिलाओं का सम्मान तो ये शुरू से करना नहीं जानते, लेकिन आज इन्होंने उस कड़ी में एक कड़ी और जोड़ी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक भाई नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए अपमान भरे शब्द कहकर इन्होंने दोबारा एक महिलाओं का अपमान किया है। आज इस अपमान को हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, नहीं सहेगा। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ईंट से ईंट बजा देंगे और इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि दोबारा आज ये प्रदर्शन सिंबॉलिक है। अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकत हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं सहेगा और कांग्रेस के नेताओं की ईंट से ईंट बजा देगा। मुझसे बाकी और भी बहुत कार्यकर्ता है, सबसे बोलना 2-2 मिनट के लिए। बहुत जय हिंद, जय भारत। सुनील जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हमारे बीच हमारे छतरपुर से लोकप्रिय विधायक करतार सिंह तंवर जी हमारे बीच में हैं। करतार जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर और बैपालपुर से निगम पार्षद भाई जगदीश शेरावत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हमारे शाहजहां से निगम पार्षद भाई उमेश सिंह फोगाट जी, जो हमारे साउथ जोन के चेयरमैन भी हैं, उनका भी आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा इसी कड़ी में हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई जगमोहन महलावत जी से कि वो आए और अपनी बात हमारे बीच में रखे। भाई जगमोहन महलावत जी। लेने लगे ना, समझ में तरक्की हो रही है, लोग चिढ़ने लग गए, सुनिए ना। तो ये वो लोग हैं जो अपने माता पिता की भी करते सम्मान, वो दूसरे माता पिता का क्या करेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। धर्म होना चाहिए, दूसरा विरोध दिखाई देना चाहिए। अगर नाराज हो ना सच में तो चेहरे के ऊपर नाराजगी दिखाई देनी चाहिए। भारत माता की बनाइए, धर्म होना चाहिए, दूसरा विरोध दिखाई देना चाहिए। अगर नाराज हो ना सच में तो चेहरे के ऊपर नाराजगी दिखाई देनी चाहिए। भारत माता की बनाइए। ये प्रदर्शन एक ऐसी असभ्यता के लिए था। ऐसी पार्टी जो सबसे पुरानी अपने आप को कहती है, उसकी जो गंदी भाषा है, जो लगातार कहते हैं, जिसको देश की संस्कृति की सभ्यता का नहीं पता, ऐसे नेता और ऐसी पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने बिहार के मंच पर प्रधानमंत्री को, उनकी मां को अपशब्द कहे, जो कोई व्यक्ति देश में सुन नहीं सकता, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक ऐसे सर्वमान्य नेता जो विश्व में प्रसिद्ध है, उनके लिए बोला गया है। हम उसका विरोध करने के लिए, इस कांग्रेस पार्टी को बताने के लिए कि हमारी देश की संस्कृति क्या है, ये धरती भी हमारे लिए माता है और सारी जितनी भी हैं वो सब हमारे लिए माता हैं। उन किसी भी माता के लिए इस तरह के शब्द ये देश स्वीकार नहीं करेगा, भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। ये बताने के लिए आज महरौली में यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। उनको कहा गया कि माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश के लिए और कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पुरानी परंपरा है, वो सीखें। आप जरूर बाहर से आए होंगे, लेकिन एक लंबा समय हो गया इस देश में रहते रहते, शासन करते करते। आपको समझ आनी चाहिए कि माँ बहनों के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे तो शर्म आती है, जिस मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उस रैली में स्वयं वहाँ पर माता बहनें भी थी, वो कैसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर सारे कार्यकर्ता आए। धन्यवाद।
हमारे साथ मौजूद हैं सविता सोनी जी, थोड़ा सा अपने बारे में संक्षिप्त। मेरा नाम सविता सोनी है। मैं फेडरेशन में मैं ट्रेजरार हूँ, जॉइंट ट्रेजरार हूँ। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन हुए हैं और मैं अपने RWA की भी प्रेसिडेंट हूँ C8 वसंत कुंज से। और भारतीय जनता पार्टी में मैं महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ जिला में। और आज हम सब लोग हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का जो अपमान किया गया, उसके कारण हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक माँ का अपमान जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी करती आ रही है, अपशब्द बोलती आ रही है, मोदी जी के बारे में बहुत बार अपशब्द बोले हैं, लेकिन एक 100 वर्ष की माता जी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके बारे में इस तरह से गाली देना, मैं क्या हिंदुस्तान का बच्चा भी उसको सहन नहीं करेगा। तो आज उसी का रोष प्रकट करने के लिए हम अपने जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं सोलंकी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने अपना रोष प्रकट किया है कि इस तरह का अपमान ना कभी हिंदुस्तान ने सहा है और ना ही कभी सहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये जो मानसिकता है ये हमेशा से बहुत ही गिरी हुई रही है और यही रीज़न है कि वो दिन ब दिन उनकी जो स्तर है वो और गिरता जा रहा है और हर जगह से उनको हार का सामना करना भी पड़ रहा है। और इस हार को देखते हुए भी शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनकी नीतियाँ, जो उनका बोलने का ढंग है या जिस तरह की वो नीतियाँ अपना रहे हैं या गरीबों को जिस तरह से वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो सब नीतियाँ काम नहीं कर रही हैं। वो सब चीज़ें जो हैं वो आज बिहार में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ पर भी वो हारेंगे ज़रूर। बिल्कुल हारेंगे, क्योंकि ये गिरता हुआ जो स्तर है, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज इस पार्टी की पूरी पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए बूढ़ी माताओं को भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। आज हमने जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी माताजी जो स्वर्गीय माताजी हैं, उनके लिए कांग्रेस के लोगों ने जो शब्द बोले, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी आज रोड पर है और जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी का अगर किसी का सम्मान नहीं करती है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, तो उस पार्टी को धिक्कार है। और हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज ही नहीं, ये बिहार में जो पटना में राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता ने जो अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के संबंध में की थी, तो उससे आहत होकर के समाज और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग यहाँ पर बहुत आक्रोशित हैं। और उसी आक्रोश में यहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी जी का पुतला उनके जो कांग्रेस का दफ्तर है उसके सामने जलाया गया, अपना रोष प्रदर्शित किया। और ऐसे कार्यकर्ताओं को निश्चित, जो मातृशक्ति का सम्मान करना नहीं जानते, ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी हाय। शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी चोर है, चोर है, चोर है। राहुल गांधी चोर है, चोर है, चोर है। राहुल गांधी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। राहुल गांधी डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। राहुल गांधी चोर है, चोर है। भारत माता की जय। भारत माता की माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माँ का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जो कांग्रेस
जो इस देश की बहुत बड़ी अच्छी पार्टी बताती है अपने आप को। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री को उनके मन से गाली दी जाती है, जो एक बहुत शर्मनाक चीज़ है। तो यही कहेंगे कि इस ऐसी जो चीज़ है कांग्रेस कर सकती है, राहुल गांधी कर सकता है। आज से कुछ साल पहले उसकी मां ने, सोनिया गांधी ने भी मोदी जी के बारे में आप सब बोले थे। तो इस देश में ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये भारत देश बहुत अच्छी परंपराओं से जाना जाता है, ना कि गाली से जाना जाता है। मगर आज जो माहौल है और जो कांग्रेस का जो यात्रा जो चल रही थी उसमें ऐसी गाली देना, ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। इसका जवाब आने वाले टाइम में बिहार की जनता 100% देगी। अब पहले भी दे चुकी है और अब भी देगी। जब किसी का रिजल्ट आता है, कोई चुनाव होता है, जब वो उनको पब्लिक जब उसको बताती है कि आज क्या मेरे साथ हुआ, बाद में सोचने को उनके पास टाइम नहीं मिलेगा। या तो वो सुधर जाए, अपनी बातों पे और अपने व्यवहार पे काबू पाए, न तो आने वाले टाइम में बिहार की जनता बहुत अच्छा राज करेगा। बिहार में जो राहुल गांधी जी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी के मंच पे होते हुए जो माँ बहन की बुरी गंदी जो गालियाँ दी है, वो हमारे देश में वो कहीं भी, मुझे लगता नहीं कोई कहीं भी को मान्य होगी। इसका इसी के विरोध में हमारा पूरा महरौली जिला, हमारे सांसद जी भी बोल रहे हैं, हम सब लोग उसके विरोध में यहाँ पे एकत्रित हुए और ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि इतनी छोटी भाषा पे तो आने की ज़रूरत नहीं थी। और ये हमारा पूरा महरौली जिलाध्यक्ष जी और सभी बीजेपी के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए और ये महरौली में अंदर तक हम ये रैली निकालने वाले हैं। मेरा नाम आलोक त्यागी, छतरपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है क्या है, क्यों किया जा रहा है? ये जो कांग्रेस और आरजेडी की जनसभा के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी माता जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा, उनका अपशब्द बोले गए, ये उसके विरोध में प्रदर्शन है। ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो विकास की परियोजना है, भारत को विकसित करने की परियोजना है, उनके तोड़ के अंदर इनके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। तो ये बौखलाहट की आवाज़ है इनकी, ये बौखलाहट में पागल हो चुके हैं और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का साथी है, राहुल गांधी माफी मांगे। ये आतंकवादी का साथी है, राहुल गांधी माफी मांगे। क्यों बोला? नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए। वैसे भी वो जब माता को सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान देने का हिंदुस्तान है, उनको शब्द बोलने का मतलब ये हिंदुस्तान है, माताओं का सम्मान होता है, बहन बेटियों का सम्मान होता है। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने की है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज आदरणीय रविंदर सोलंकी जी की अध्यक्षता में ये शानदार आक्रोश रैली आयोजित की गई है। अलग अलग क्षेत्रों से आप बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जिस भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने किया है, उसे हम और आप लोग अपने साथ तरीके से नारा भी लगाएंगे। कार्यक्रम चलता रहेगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। दूसरा विरोध दिखाई दे रही है। अगर नाराज हो ना सच में चेहरे के ऊपर लगा के दिखाई देनी चाहिए। भारत माता की वो ऐसे गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। मेरा नाम आलोक त्यागी, छतरपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है क्या है, क्यों किया जा रहा है? ये जो कांग्रेस और आरजेडी की जनसभा के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी माता जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा, उनका अपशब्द बोले गए, ये उसके विरोध में प्रदर्शन है।
ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो विकास की परियोजना है, भारत में विकसित करने की परियोजना है, उनके तोड़ने के अंदर इनके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए। तो ये बौखलाहट की आवाज़ है इनकी, ये बौखलाहट में पागल हो चुके हैं और कुछ नहीं है। लगे ना, समझ लो तरक्की हो रही है, लोग चिढ़ने लग गए, सुनिए ना। तो ये वो लोग हैं जो अपने माता पिता के लिए करते सम्मान, वो दूसरे माता पिता का क्या करेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। प्रियंक पाकिस्तान का साथी है, राहुल गांधी माफी मांगे। ये आतंकवादी का साथी है, राहुल गांधी माफी मांगे। क्यों बोला? नरेंद्र मोदी जी की माता के लिए। वैसे भी वो जब माता को सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान देने का मतलब ही नहीं बनता। उनको असत्य बोलने का मतलब ये हिंदुस्तान है, माताओं का सम्मान होता है, बहन बेटियों का सम्मान होता है यहाँ पे।